एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो भी 11 नवंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं। ओके, जो भी डिटेल पहले अपन कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कशन करेंगे, देन डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के न्यूज़ के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और बहुत सारे न्यूज़ हैं। आज एक एक करके डिस्कस करते हैं। सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। एग्जामिनर्स इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सारे के सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच रीजन अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग इन 2022। ठीक है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो फीलिंग्स रही है उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, विच रीजन अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा फाइलिंग किसने की है, कौन सी रीजन में की गई है, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका, किसने करी है सबसे ज़्यादा? आपका आंसर क्या बनेगा? एशिया ने की है। ओके, कौन से रीजन ने की है? तो एशिया रीजन ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच कंट्री लेड द वर्ल्ड इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन 2022? विच कंट्री लेड द वर्ल्ड इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन 2022? कौन सी कंट्री है? चाइना। चाइना का कैपिटल क्या होता है आपका? बीजिंग। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, हम सबको पता है। इंडिया का तो पता है, न्यू दिल्ली। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का कैपिटल क्या है आपका? बर्लिन। ओके, बर्लिन आपकी जर्मनी का कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द मैककिंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे, क्या है? एक मैककिंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट सर्वे है। विच कंट्री रैंक्ड लास्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय वेलबिंग? एम्प्लॉय वेलबिंग का न्यूज़ हमने कल डिस्कस किया था, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो सबसे लास्ट कौन आया है? इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी रही है? सेकंड रैंक रही है। ओके, इंडिया की रैंक कौन सी रही है? सेकंड रही है। लास्ट कौन आया? सबसे बॉटम मोस्ट कौन है? आपका जापान। सबसे लास्ट कौन आया है? जापान आया है। बॉटम मोस्ट कौन है? जापान है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड्स एम्बिशन? इसका क्या एम्बिशियस है, गोल है फॉर रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय ईयर 2030? 2030 तक कितना रीन्यूएबल एनर्जी बनाने का टारगेट रखा है? किसने रखा है? AGEL यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितना रखा है? 45 गीगावाट। हाउ मच? 45 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है अडानी ग्रुप्स ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ? कौन सी कंपनी ने किसके साथ? सेफोरा के साथ पार्टनर किया है। अभी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, सेफोरा के साथ पार्टनरशिप किया है। सेफोरा क्या है? एक ब्यूटी ब्रांड है। तो कौन सी कंपनी ने किया है? रिलायंस ब्यूटी ने। ओके, रिलायंस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर लिमिटेड ने सेफोरा के साथ। सेफोरा भी एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी ब्यूटी ब्रांड्स है, मतलब लग्जरी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, लग्जरी ब्यूटी ब्रांड है। इसने रिलायंस ब्यूटी के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच रीजन ऑफ इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस लोअर कॉटन प्रोडक्शन इन 2023-24 सेशन? ऐसे कौन से रीजन है? ये हमारा पूरा इंडिया है। ओके, तो ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया का जहाँ पे आपके इस बार बहुत ही ज़्यादा कम कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा? कौन सा प्रोडक्शन कहाँ मिलेगा? एक तो ये आपका सेंटर वाला एरिया और ये साउदर्न वाला एरिया। ठीक है, सेंटर का एरिया और साउदर्न का एरिया, यानी सेंट्रल एंड साउदर्न रीजन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, व्हाट इज द नेशनल कोल इंडेक्स एंड हाउ इज यूज? बात करें नेशनल कोल इंडेक्स क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अ प्राइस इंडेक्स दैट कंबाइंस, नेशनल कोल इंडेक्स है क्या? ये क्या है? अ प्राइस इंडेक्स दैट कंबाइंस कोल प्राइस। ठीक है, कोल प्राइस की, कोल की कितनी कीमत है वो, फ्रॉम वेरियस सोर्स टू डिटरमाइन प्रीमियम्स एंड रिवेन्यू शेयर। अलग अलग जगह से, अलग अलग चीज़ों से, ठीक है, जहाँ से भी कोल है, ओके, कोल की कंबाइंड कोल प्राइजेस, यानी सबका एस्टीमेट लगा के कोल का प्राइस निकालते हैं। उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना शेयर मिल रहा है, उस हिसाब से अपना क्या निकालता है? नेशनल कोल इंडेक्स होता है। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन क्या है? अ गवर्नमेंट मैंडेट रिक्वायरिंग पावर प्लांट टू ब्लेंड इम्पोर्टेड कोल। नहीं,
ये आपका गलत हो जाता है। अ मेजर ऑफ इंडियाज एनुअल कोल प्रोडक्शन, ये भी नहीं है, सिर्फ मेजर नहीं करना कोल प्रोडक्शन कितना है, क्या चीज़ें उसकी ओवरऑल प्राइस के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो चीज़ें होती है। अ इंडिकेटर ऑफ कोल डिमांड फ्रॉम द पावर सेक्टर, ये भी आपका ऑप्शन गलत है कि कितना डिमांड है, पावर सेक्टर से कितना ज़्यादा डिमांड आ रहा है, ये आंसर नहीं है। कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना टोटल प्राइस बन रहा है, ये आपका आंसर बनेगा। ओके, व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज एनुअल कोल प्रोडक्शन, इंडिया का एनुअल कोल प्रोडक्शन का क्या टारगेट है फॉर द करंट फिजिकल ईयर अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, जो अभी जो अपना फिजिकल ईयर चल रहा है उसमें अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कितना कोल प्रोड्यूस करने का टारगेट है, किसका, इंडिया का, कितना है, आंसर बनता है आपका भी 1 बिलियन टन्स। ठीक है, कितना कोल प्रोड्यूस करना है, 1 बिलियन टन टारगेट है इस बार का। आगे है हमारे पास, हमने कल के न्यूज़ में देखा था ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेनिनसुलन ऑन विच कैल्यूचेवस्काया स्पोका वॉल्केनो इज लोकेटेड, ये जो वॉल्केनो है क्या नाम है, कैल्यूचेवस्काया स्पोका। ठीक है, ये वॉल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये एक पेनिनसुलन में है। हमने कल भी देखा था पेनिनसुला है, आपके पास सारे ऑप्शन में पेनिनसुला ही दे रखा है। ओके, सारे ऑप्शन में दे रखा है। क्या याद करोगे, कमचा टका। ठीक है, कमचा टका पेनिनसुला में ये वॉल्केनो सिचुएटेड है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ वॉल्केनो इज क्लेयूचेवस्काया स्पोका, ये किस टाइप का वॉल्केनो है। अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, तो ये कौन से टाइप का वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है, अस्टैटो वॉल्केनो है, सिंडर है, या फिर क्लैडेरा वॉल्केनो है। तो ये किस टाइप का है, स्टैटो वॉल्केनो। ओके, स्टैटो वॉल्केनो है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। ओके, बहुत सारी लेयर्स होंगी। लेयर्स किस चीज़ की होगी, ऐश की, यानी कि बहुत सारे राख होंगे, बहुत सारा लावा होगा, लावा का लेयर होगा। लावा पता है ना, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, इधर देखो, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, ओके, यहाँ से लावा निकलता है, यानी जो पिघला हुआ तरल पदार्थ होता है, जो यहाँ से ज्वालामुखी फूटने के बाद बाहर निकलता है, उसको लावा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स होंगे, इग्नाइट के लेयर होंगे। ओके, ऐसी चीज़ों के लेयर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटो वॉल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन द DRC। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कौन सी एजेंसी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, UNHCR, यूनिसेफ, WFP या OCHA। आंसर क्या बनेगा आपका, कौन सी एजेंसी है, OCHA, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच कंट्री इज एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द M23 रेबल, कौन सी कंट्री M23 रेबल को सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कर रही है, रवांडा कर रही है। ओके, कौन सी कंट्री कर रही है, आपकी रवांडा कर रही है। विच कंट्री इज एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग M23, रवांडा आपका करेक्ट आंसर बनता है। आगे चलते हैं हम लोग, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, रूरल मैनेजमेंट आनंद का जो डायरेक्टर है वो कौन है, मुन्नीश शारदा, उमाकांत दास, अमिताभ चौधरी या राजीव आनंद। क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा उमाकांत दास, यानी कि डॉक्टर उमाकांत दास है, वो क्या है, डायरेक्टर है किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट टेकिंग प्लेस इन 2023, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट जो है कहाँ पे, इसका जो ये इवेंट है, कहाँ पे ये जो मीटिंग होने वाली है कहाँ पे रहेगी, लंदन में रहेगी, पेरिस, बर्लिन या मिलान के अंदर। ये इवेंट कहाँ पे रहेगा, आपके लंदन के अंदर। ओके, लंदन के इंग्लैंड फ्रॉम सितंबर 6 से 8 ये इवेंट खत्म हुआ है। कहाँ पे टेक प्लेस हुआ ये इवेंट, लंदन यानी कि इंग्लैंड में 6 से 8 सितंबर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास,
व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन WTM में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका थीम क्या था? ओके, इसका थीम क्या था? इंडिया का थीम क्या था? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। क्या था? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया 2023। ये हमारा इंडिया का इस बार का थीम था, किसका? WTM का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने MCQ फॉर्म में बहुत सारे न्यूज़ देख लिए, आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ न्यूज़ डिटेल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले ऐसा नहीं है कि पहले वाले आपके लिए कम इंपॉर्टेंट थे, वो वाले भी आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब डिटेल एनालिसिस करते हैं। कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है? RBI ऑफर ऑप्शंस टू सेंड RS 2000 के नोट्स। आपको पता है 1000 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, स्टॉप कर दिए गए हैं। आपको आपके बैंक में जाकर क्या कराना था? सबमिट कराना था नोट। ठीक है, सबमिट कराना था नोट। 7 अक्टूबर तक डेट थी आपके पास, 7 अक्टूबर तक आप जाकर सबमिट करवा सकते थे अगर आपके पास 2000 के नोट हैं। अब क्या है? अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट से हो जाएगा। डिटेल देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल कैन नाउ सेंड देयर 2000 बैंक नोट्स। अब अपने 2000 की जो बैंक नोट्स हैं टू RBI रीजनल ऑफिस वाया इंश्योर्ड पोस्ट। यानी अब अपन पोस्ट के थ्रू कहाँ पे? RBI के जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं, RBI के रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं, ठीक है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, ऐसे अलग अलग जगह पे RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं। अपन वहाँ पोस्ट के थ्रू अपने 2000 के नोट उन तक सेंड कर सकते हैं। 2000 की नोट की बात करूँ तो RBI ने कंफर्म किया है कि 97% जो बैंक नोट्स थे 2000 के, वो RBI को वापस मिल गया है। यानी 2000 के जो नोट्स थे 97% जितने RBI ने छापे हैं उसमें से 97% उनको वापस मिल गए हैं। ओके, अलाउइंग डायरेक्ट क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या होगा? आप पोस्ट के थ्रू आप पैसे भेज देंगे RBI की रीजनल ऑफिस में, फिर वहाँ पैसे मिलते ही वो डायरेक्ट जो 2000 है तो 2000 को अपन अपने बैंक अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट कर देंगे जो RBI ऑफिस है। ओके, होप यू गॉट इट। This initiative is particularly beneficial for those who cannot personally visit the RBI regional offices. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खुद से जाकर RBI के ऑफिस जाकर विजिट नहीं कर सकते, तो आप पोस्ट के थ्रू आपका काम कर सकते हो और पोस्ट के थ्रू ये पूरा काम हो जाएगा। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके अकाउंट में हाथों हाथ क्रेडिट हो जाएगा। To streamline the process, RBI has also introduced triple lock receptacle form। एक ट्रिपल लॉक रिसेप्टल फॉर्म है, ये बहुत सेफ और सिक्योर्ड फॉर्म होगा जिसकी वजह से आपके पैसे इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। क्या इंट्रोड्यूस किया है RBI ने बैंक नोट्स के वापस करने के लिए, तो 2000 के बैंक नोट्स के लिए, तो क्या है आपका? ट्रिपल लॉक रिसेप्टेबल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, डिपॉजिट RS 2000 बैंक नोट्स इनटू बैंक अकाउंट में आपके 2000 के नोट जमा हो जाएंगे। अगला न्यूज़ है आपके पास, रिकॉर्ड 7.5 मिलियन पीपल ग्लोबली डायग्नोज्ड विथ TB इन 2022। 2022 में कितने? 7.5 मिलियन लोगों को TB है यानी ट्यूबरक्लोसिस है, ये चेक किया गया। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इन 2022 और रिकॉर्ड 2022 में बहुत ज़्यादा 7.5 मिलियन पीपल वर डायग्नोस्ड ट्यूबरक्लोसिस, द हाईएस्ट सिंस WHO बिगन ट्रैकिंग इन 1995। यानी 1995 में जब WHO ने स्टार्ट किया ध्यान देना किसके ऊपर? TB के पेशेंट्स के ऊपर, TB के बढ़ते केसेस के ऊपर जब ध्यान देना स्टार्ट किया, तब क्या था? उससे भी ज़्यादा, यानी 1995 में जितने केसेस आते थे उससे भी ज़्यादा केसेस डायग्नोस हुए हैं 2022 के अंदर। कितने हुए हैं? 7.5 मिलियन। ओके, टोटल 7.5 मिलियन। द WHO 2023 ग्लोबल TB रिपोर्ट एस्टिमेट 10.6 मिलियन पीपल कॉन्ट्रैक्टेड TB इन 2022। क्या है कि 2022 में 10.6 मिलियन पीपल को TB हुआ है, अप फ्रॉम 10.3 मिलियन इन 2021। और 2021 में कितना हुआ था? 10.3, यानी 0.3 मिलियन बढ़े हैं, डायग्नोस्ड ज़्यादा हुए हैं। कब? 2023 में। ओके,
आगे बात करते हैं, द रिपोर्ट हाईलाइट द सिग्निफिकेंट ग्लोबल रिकवरी इन टीबी डायग्नोसिस के साथ ये भी पता चलता है कि लोगों बहुत ज़्यादा टीबी से रिकवर हो रही है, बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं। वरना क्या होता था, पहले काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी, टीबी को बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। अब क्या काम क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा टीबी एलिमिनेट करना है। इंडिया का टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। टीबी एलिमिनेट करने का इंडिया का टारगेट क्या है। ओके, नेक्स्ट, एनकरेजिंग ट्रेंड वर सोन इन रिवर्सिंग कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन टीवी सर्विसेज। बेसिकली क्या बात है कि टीवी सेवाओं पर कोविड-19 के प्रभाव को उलटने की रुझान में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। टीवी एलिमिनेट किया जा रहा है, टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, कैसे टीवी के जो पेशेंट्स हैं उनको सही करा जा सके, इसके ऊपर WHO ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। अगला आपके पास एक छोटा सा न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, भूटान बर्ड फेस्टिवल रिटर्न्स आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद भूटान बर्ड फेस्टिवल आया है। ओके, हियाटस टू सेलिब्रेट नेचर। ओके, नेचर को सेलिब्रेट करना होता है। 3 साल बाद भूटान बर्ड फेस्टिवल आया है। फॉलोइंग अ 3 ईयर हियाटस, टिंगी टीवी Jan Megan will come alive with colorful celebration in honor of the victorious return of Bhutan Bird Festival। बेसिक सी बात आपको क्या याद रखनी है, भूटान बर्ड फेस्टिवल आया है 3 साल बाद, इस बार मनाया जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द भूटान लाइफ, दिस इज मच अवेटेड इवेंट विच इज स्लेटेड टेक प्लेस फ्रॉम नवंबर 13 से 15 नवंबर तक। ये जो इवेंट है भूटान बर्ड फेस्टिवल है, 13 से 15 नवंबर तक रहेगा। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है भूटान के लिए, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं इस इवेंट के लिए। ओके, 3 साल बाद मनाया जा रहा है तो और भी ज़्यादा क्रेज होगा वहाँ लोगों में। प्रॉमिस टू हाईलाइट नॉट ओनली द एरियाज अमेजिंग बर्ड बट ऑल्सो इट्स डिस्टिंक्ट कल्चर, लोकली प्रोड्यूस गुड्स। और ये चीज़ ऐसा नहीं है आपको नाम से लग रहा होगा भूटान बर्ड फेस्टिवल है तो सिर्फ नेचर के ऊपर फोकस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है, ओके, वही चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है। साथ ही साथ जो वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कुछ उत्पाद किए जाते हैं, वो भी चीज़ें वहाँ पे आपको शोकेश किया जाता है। ओके, ये था हमारा न्यूज़। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है आपके पास। RBI टू रेगुलेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फैसिलिटेटर्स। क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको भी RBI क्या करेगा, मैनेज करेगा। यानी इंडिया के बाहर से अगर पेमेंट करना है, एग्रीगेटर्स अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर्स बनना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा RBI। The Reserve Bank of India will directly regulate the firm engaged in cross-border payment transaction। RBI डायरेक्टली क्या करेगा, उनको हैंडल करेगा क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हो रहे हैं उसको। फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, मान लो इंडिया से स्टील जा रहा है और वहाँ से कुछ हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, ओके, तो इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में जो पेमेंट का डायरेक्ट एक्शन कौन लेगा, RBI लेगा। ओके, अगला चलते हैं हम लोग। आगे क्या है न्यूज़ वो देखो। 10 रेगुलेटरी स्टेप्स एम टू कॉम्बैट द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल स्केल इम्पोर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आइटम थ्रू द इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे क्या होता है हमारे पास, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, मिंत्रा, ऐसी चीज़ें हैं, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस जियो, क्यूकल है, बहुत सारे आपके पास है ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स बड़े होंगे। तो उसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के लिए पेमेंट में मुश्किलें आती है, वो क्या करेगा, RBI खुद देखेगा। RBI हैज़ इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। पेमेंट एग्रीगेटर्स किसको कहते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर बेसिकली जो माध्यम होता है पेमेंट करने का। जैसे हम फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो फ़ोन पे क्या हो जाएगा, एक पेमेंट एग्रीगेटर हो जाएगा। ओके, एंटिटीज यही चीज़ है, तो पेमेंट एग्रीगेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बीच में RBI खुद करेगा। अगला न्यूज़ है आपके पास, एक थोड़ा हाईटेक न्यूज़ है, ये देख लो। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डेब्यू GPS एंकलेट फॉर एक्यूज टेररिस्ट। ये न्यूज़ क्या है कि जो जिनको बेल मिल रही है, जो टेररिस्ट है जिनको बेल के ऊपर वो रिहा हो रहा है कि आपको इतने दिनों का बेल मिला है, तो उनके पैरों के अंदर एक एंकलेट पिन्हा दिया जाएगा। एंकलेट का मतलब समझ में आता है, एंकलेट का मतलब उनको पायल पहनाया जाएगा, पायल के अंदर GPS होगा, तो उस GPS के थ्रू क्या वो हमेशा
ट्रैक रहेंगे कि वो इंसान कहाँ पे जा रहा है। वेल के थ्रू यही होता है कि आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, आप देश से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती है। तो आपको जीपीएस के थ्रू आप कनेक्टेड रहेंगे, मीन्स पता चलता रहेगा इंसान गया कहाँ पे है। देखते हैं न्यूज़। इन फर्स्ट जम्मू कश्मीर police have introduced GPS tracker anklet to monitor the terror accused people in bail in the union territories। बेसिकली यही बात है कि जो जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है वो क्या करेगी, एंकलेट पहना रही है, यानी कि पायल पहना रही है किनके, जो टेररिस्ट है, ओके, जो टेरर से एक्यूज्ड है उनके पैरों में, जो बेल के थ्रू, ओके, जो बेल के ऊपर रिहा किए गए हैं उनके। With this, Jammu and Kashmir Department become the first in India to using GPS tracker anklet। इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस है वो पहली ऐसी पुलिस बन गई है इंडिया के अंदर जो ये जीपीएस एंकलेट यूज़ कर रही है, ओके, जीपीएस ट्रैकर एंकलेट यूज़ करने वाली पहली ऐसी पुलिस बन गई है। आगे देखते हैं। द डिवाइस हैव बीन प्रोक्योर्ड आफ्टर अ स्पेशल एनआईए कोर्ट जम्मू। ठीक है, एक एनआईए कोर्ट है जम्मू, उसने पास किया है, पास एन ऑर्डर टू डायरेक्टिंग द पुलिस टू अफिक्स अ जीपीएस ट्रैकर। क्या है, एक कोर्ट है, कोर्ट ने पास किया है कि आपको एक जीपीएस ट्रैकर फिक्स करना है, ओके, जीपीएस ट्रैकर आपको अफिक्स करना है एंकलेट में जो टेरर एक्यूज्ड है, यानी कि जो टेरर से रिलेटेड, जिन्होंने आतंकवाद से रिलेटेड कुछ ऐसा करा है, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं, उनके पैरों में आपको पायलें पहनानी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है हमारे पास, MOU इनिशिएटेड बिटवीन द IICA एंड FSR ग्लोबल एट IICA कैंपस। ठीक है, IICA और FSR के बीच में क्या एक MOU साइन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, IICA का जो कैंपस रहा है। ठीक है, IICA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो कैंपस रहा है वहाँ पे ये डील साइन हुए। क्या न्यूज़ रहा है देखते हैं हम लोग। ओके, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर एंड FSR ग्लोबल के बीच में। ओके, इसको साइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रीज़न है कि ये साइन किया गया है ये MOU। कभी भी MOU साइन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बेसिक बड़ा सा रीज़न होता है। तो बेसिकली अगर देखिए तो इसका क्या ऐसा रीज़न है, क्या रीज़न है, फॉस्टर कोलैबोरेशन, एक्सप्लोर अप्रोचेस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। एक अच्छे से पार्टनरशिप के ऊपर, म्यूचुअली पार्टनरशिप के ऊपर काम करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। ओके, पार्टनरशिप एम टू इन्हांसिंग रेगुलेटरी कैपेबिलिटी इन एनर्जी सेक्टर। किसके ऊपर काम करेगा, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर्स को और भी ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए, अच्छे प्रोडक्शंस के लिए, अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। द MOU टुक प्लेस, ये कहाँ पे, IICA का जो कैंपस है कहाँ पे, मानेसर गुरुग्राम में। मानेसर गुरुग्राम में जो कैंपस रहा है IICA का, वहाँ पे ये MOU का क्या किया गया है, साइन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MOU साइन कहाँ पे किया गया है, तो IICA का जो कैंपस है कहाँ पे, मानेसर गुरुग्राम में जो कैंपस है वहाँ पे साइन किया गया है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। इंडिया एंड नीदरलैंड साइन MOU एंड मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ, ठीक है, इंडिया ने नीदरलैंड के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है मेडिकल प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन, यानी मेडिकल प्रोडक्ट कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, किस टाइप के मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन सब चीज़ों पे काम किया गया है। इंडिया एंड नीदरलैंड हैव साइंड अ memorandum of intent to cooperate the medical product regulation and enhance the quality of medical products and healthcare services for the both the countries at Hague, नीदरलैंड। बेसिकली क्या बात है वो देख लो। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है, एम्स्टर्डम, ठीक है, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यूरो चलती है। वापस आते हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ क्या है, इंडिया और नीदरलैंड ने एक MOU साइन किया है, मोमेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया है। और ये साइन किस लिए किया है, क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली जो दोनों कंट्रीज़ है, दोनों कंट्रीज़ किसके ऊपर काम करेगी, वहाँ पे जो हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स आएंगे वो किस अच्छे से अच्छी क्वालिटी के आने चाहिए। दोनों जो शेयर करेंगे मेडिकल चीज़ें वो बेस्ट क्वालिटी की शेयर करनी है। इन सब चीज़ों के ऊपर में बात की गई है और कैसे इसके जो प्रोडक्शंस हैं इन्हेंस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है कंट्री का।
ओके, आगे देखते द MOU was signed during a meeting of भगवंत खुबा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन है आपके? भगवंत खुबा। ओके, विद द अर्नेस्ट क्यूफलिन, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट ऑफ नीदरलैंड। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, वेलफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर नीदरलैंड का कौन है? अर्नेस्ट कुइपर्स। ओके, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है, इन्होंने मिलकर ये MOU साइन किया है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, डाबर अपॉइंट्स फॉर्मर CEO सुशील चंद्र एज न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डाबर ने, जो डाबर हम सब ने डाबर च्यवनप्राश खाया है, ओके, डाबर दूध मंजन आता है, डाबर की बहुत सारी चीज़ें खाई है हमने, डाबर की हनी आती है। तो डाबर के जो CEO थे, यानी डाबर के जो पहले CEO रह चुके हैं, कौन? सुशील चंद्र, उनको अपॉइंट किया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है डाबर ने। देखते हैं न्यूज़ क्या है। डाबर इंडिया लिमिटेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, क्या? सुशील चंद्र एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली क्या बात है, सुशील चंद्र जी को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है डाबर का। आगे देखते हैं, चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए इन्हें ये पोजीशन दिया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में? कितने साल के लिए इलेक्ट हुए हैं? तो इनका टाइम पीरियड कितना है? 5 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगला है आपके पास न्यूज़ कि फिल्म मिसेज, जो फिल्म मिसेज है एक हिंदी फिल्म है, उसको प्रीमियर किया गया है एट टैलिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल पे। कहाँ पे? टैलिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल रहा है, वहाँ पे ये जो मूवी है वो आपको दिखाई जाएगी। कब दिखाई जाएगी? 17 नवंबर को। ओके, ये मूवी कब दिखाई जाएगी? 17 नवंबर को। हिंदी फिल्म है कि कौन है इसमें फ्रंट में? सनाया मल्होत्रा। आप उनकी इमेज देख सकते हैं, सनाया मल्होत्रा फ्रंट, मतलब मूवी किन्होंने इस मूवी में लीड एक्टर किया है? सनाया मल्होत्रा ने। 17 नवंबर को ये मूवी दिखाई जाएगी। कहाँ पे? टैलिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल जो रहेगा उसके अंदर। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्टेड बाय आरती कदव। किन्होंने डायरेक्ट किया है मिसेज को? आरती कदव ने। विल ऑल्सो कम्पीट इन द क्रिटिक्स पिक कॉम्पिटिशन सेक्शन। क्रिटिक्स पिक जो कॉम्पिटिशन एक सेक्शन होता है उसके अंदर, क्रिटिक्स का जो सेक्शन है उसके अंदर ये कॉम्पीट करेंगी। बिल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव अकाउंट ऑफ अ वुमेन स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। बेसिकली अगर देखें तो ये मूवी किसके ऊपर बेस्ड है? समझो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेस्ड है, वुमेन की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है, वुमेन की रेजिलेंस पावर, यानी कितना वो सह सकती है, कितना वो चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है, कितनी वो एम्पावर्ड है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, इस चीज़ों के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। द मूवी ऑल्सो स्टार निशांत दहिया एंड कन्वलजीत सिंह। ठीक है, कन्वलजीत सिंह और निशांत दहिया भी इस मूवी की पार्ट है। ओके, ये कुछ हमारे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करी है। अगर बात करें तो काफ़ी सारे करंट अफेयर्स से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है हमने, जो आपके लिए एग्जाम्स के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको सेशन से डेली जुड़ना चाहिए। ओके, साथ ही साथ अगर SSC आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका लेकर आई है। दीपावली के अवसर पर एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एक दीपावली पे तोहफा लेकर आई है। अगर SSC आपका सपना है तो यहाँ पे आप देख लो, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक अगर आप बैच के लिए ज्वाइन करते हैं तो 50% का आपका डिस्काउंट मिलता है। जो कोर्स पहले आपको 5,999 में मिल रहा था उसकी प्राइस घट के इस बार दिवाली ऑफर के अंदर कितनी हो गई है? मात्र 2,999 रुपये। इसके अंदर आपके एक्सपर्ट सारे टीचर्स मिल जाएंगे, मेंटोर, गाइड, SSC जितने भी एग्जाम्स करवाती है इन सब से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ SSC का मॉक टेस्ट लेना है 249 में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, SSC के रिकॉर्डेड बैचेस में मिल जाएंगे। अभी दिवाली ऑफर में सबके ऊपर प्राइस ड्रॉप है, हर एक चीज़ के ऊपर प्राइस ड्रॉप है, आप कोई भी चीज़ें बॉट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक लाइफ फाउंडेशन बैच है जो कि आपकी 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके,
तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर एसएससी से जुड़ना है आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो और हैप्पी दिवाली।